अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नई वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीलॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अपने पिछले वीलॉग में मैंने तफसील से आपको नाइट टेम्पलर्स के बारे में बताया। इसी सिलसिले की दूसरी किस्त के साथ आज मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, जब यूरोप खसूसन मगरबी यूरोप में मेडिवल दौर का खात्मा हुआ तो आपस की जंगों से तबाहशुदा ममालिक ने अपनी अपनी रियासतों की तामीर नौ के बारे में सोचा। इल्म की शमा यूरोप पहुंच चुकी थी और कुछ ही सालों बाद सनती इनकलाब यूरोप की दहलीज पर दस्तक देने को तैयार था। इस वक्त ज़रूरत थी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की। पहले जो रियासतें माहिर फौजी खरीदती थीं ताकि जंगें लड़ी जा सकें, अब उन्हीं रियासतों ने अपनी तरजीहात बदलकर आला कारकर्दगी के हामिल आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, प्लानर्स और बढ़ई खरीदना शुरू कर दिए ताकि मुल्क भर में सड़कों, नहरों और इमारात का जाल बिछाया जा सके। इन आला हुनरमंद अफराद की मांग हजारों किलोमीटर दूर तक थी। आपको अंदाजा है कि इस जमाने में कोई शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट या फिंगरप्रिंट्स तो होते नहीं थे। तो दोस्तों, आमतौर पर यह होता था कि ऐसे लोगों से जब किसी किस्म का मुआहिदा तय पाया जाता था तो इन्हें शनाख्त के लिए कोई कोड दिया जाता था जो उन्होंने मंजिल मकसूद पर पहुंचकर बताना होता था, या फिर कोई कागज दिया जाता जिस पर कोई पैगाम लिखा होता या कोई तस्वीर बनी होती जो इनकी शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल होती। दोस्तों, इस दौर में इन तमाम कारीगर अफराद को मेसन या उर्दू में तर्जमा करें तो मिस्त्री कहा जाता था। चूंकि आमतौर पर ये अफराद किसी इदारे या ख़ास हुकूमत के लिए काम नहीं करते थे बल्कि फ्री लांसर्स थे, तो इसी मुनासबत से ऐसे लोगों को फ्री मेसन कहा जाने लगा। चूंकि फ्री मेसन्स को कई दफ़ा हज़ारों मीलों का फासला तय करके मंजिल मकसूद पर पहुंचना होता था, तो मुख्तलिफ हुकूमतों ने रास्तों में इनकी आराम के लिए मुख्तलिफ सराएं तामीर की जिन्हें लॉजेस कहा जाता था। इन सरायों या लॉजेस में आमतौर पर फ्री मेसन्स ठहरते थे, इसलिए इन्हें फ्री मेसन लॉजेस कहा जाने लगा। ये बात है 15वीं सदी ईस्वी की। देखते ही देखते पूरी दुनिया में बिलउमूम और यूरोप में बिलखसूस ऐसी फ्री मेसन लॉजेस का एक जाल सा बिछ गया। इस सीरीज की पहली किस्त में मैं नाइट टेम्पलर्स के बारे में तफसील से बता चुका हूँ। इससे कुछ ही साल पहले मुख्तलिफ हुकूमत ने नाइट टेम्पलर्स के खिलाफ क्रैक डाउन करके इनका सफाया कर दिया था, लेकिन जो लोग खुशकिस्मती से बच गए इनमें से बहुत सारे अफराद हुनरमंद थे और कुछ नाइट टेम्पलर्स ने बाद में कोई खास हुनर हासिल किया। इस बात पर तारीखदान मुत्तफिक हैं कि इन बचे हुए नाइट टेम्पलर्स में से कुछ लोगों ने फ्री मेसन्स के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यूरोप में इल्म की शमा नई नई रोशन हुई थी, लेकिन चर्च इस बात को एक्सेप्ट करने को कतई तौर पर तैयार नहीं था। नए नए साइंसी उलूम वजूद में आ रहे थे, नए नए साइंसी कवानीन दरियाफ्त किए जा रहे थे जो कि चर्च की तालीम से मुताबिकत नहीं रखते थे। इसलिए ऐसे लोगों की जिंदगी बहुत तंग थी जो सवाल पूछने और जवाब ढूंढना चाहते थे। इसकी एक बहुत मशहूर ज़माना मिसाल गैलीलियो है, जिसने ये दरियाफ्त किया कि ज़मीन इस निज़ाम शमसी का महवर नहीं बल्कि सूरज एक मरकज़ है जिसके इर्द गिर्द ज़मीन घूमती है। इस सच की पादाश में दोस्तों, गैलीलियो का जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा कैद में गुजरा क्योंकि ये हकीकत चर्च की तालीम के खिलाफ थी। खैर, वापस चलते हैं फ्री मेसन्स की तरफ। ये हुनरमंद अफराद तालीम याफ्ता थे और ज़हीन भी। इनके जहनों में भी इस तरह के बहुत से सवालात थे जो ये सरेआम नहीं पूछ सकते थे। ऐसे वक्त में इन फ्री मेसन लॉजेस ने ऐसे लोगों के लिए तालीम गाह का काम किया। ये सर्दियों की सख्त और ठिठुरती रातों में इन लॉजेस के लिविंग रूम में आग सेकते हुए एक दूसरे से इस तरह के सवालात करते थे और जवाबात ढूंढने की कोशिश करते थे। बहरहाल, इन सवालात का जवाब खोजने से पहले ये एक दूसरे से अहद लेते थे कि इन नशिस्तों का जिक्र बाहर आम लोगों से नहीं किया जाएगा कि कहीं चर्च को पता ना लग जाए। बहरहाल, ये बात कब तक छुप सकती थी? आहिस्ता आहिस्ता ये बात मशहूर होना शुरू हो गई कि शायद इन लॉजेस में फ्री मेसन्स साजिशें करते हैं ताकि हुकूमत या चर्च को गिराया जा सके। इन अफवाहों को चर्च ने भी खूब बढ़ा चढ़ा कर
پیش کرنا شروع کر دیا، کیونکہ سوالات اور جوابات چرچ کی تعلیم کے بالکل برعکس ہوتے تھے، اور چرچ کو خطرہ تھا کہ ان کی طاقت اور دولت اس وجہ سے کمزور نہ پڑ جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لاجز اس وقت کے کلبز کی شکل اختیار کر گئے، جہاں معاشرے کے باشعور لوگ اکٹھا ہوتے تھے اور ان موضوعات پر بحث کرتے تھے جو شاید عام لوگوں کے سامنے معیوب سمجھے جاتے ہیں۔ اپنی حفاظت کے پیش نظر مختلف لاجز نے اپنے ممبرز کے لیے مختلف قسم کے کوڈز متعارف کروائے جو خاص الفاظ یا مختلف شکلوں کی صورت میں ہو سکتے تھے۔ ان میٹنگز کو بہت ہی خفیہ رکھا جاتا تھا۔ عام طور پر ان حاضرین کو عہد کرنا پڑتا تھا کہ وہ ان میٹنگز کی کسی بات کو پبلک نہیں کریں گے۔ شاید ایسے بھی کچھ واقعات ہوئے جب کچھ لوگوں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی اور اس وجہ سے شاید انہیں نتائج بھی بھگتنا پڑے۔ دوستو، آج بھی دنیا بھر میں ہزاروں فری میسن لاجز موجود ہیں جہاں پر لوگ اب بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور مختلف سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی سو سالہ روایت کو قائم رکھتے ہوئے اب بھی کئی فری میسن لاجز اپنے ممبرز سے عہد لیتی ہیں کہ لاجز کے اندر ہوئی کسی نشست کی خبر باہر کی دنیا کو نہیں دی جائے گی اور اس سارے کام کو سیکرٹ رکھا جائے گا، مگر عام طور پر یہ ایک سیریمونیل قسم کا عہد ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دوستو، مجھے اجازت دیجیے اور میرے اگلے ویلاگ کو ضرور دیکھیے۔